तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हो। और मैं हूँ आप लोगों की स्टोरी टेलर जी राजपूत, और ये है मेरा चैनल दिल लगी। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इश्क की बाजी का पार्ट। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आप लोगों को, है ना? हाँ, तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इश्क की बाजी का पार्ट 20, है ना? चलिए, तो इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, ये आप खुद जाके देख के आइए। मैं नहीं बता रही भाई, आप लोगों को पता है कि मैं नहीं बताती हूँ, है ना? प्रीवियस पार्ट मैं नहीं बताने वाली, आप लोग खुद जाके देख के आइए। तो आते हैं आज के पार्ट पे, है ना? तो जो सिया होती है उसने कुछ सोचा होता है, कुछ प्लान बनाया होता है, उसके माइंड में कुछ तो चल रहा है ब्रो, कुछ तो चल रहा है ना? वो एकदम मतलब अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो गई है कि हाँ मुझे ये करना है, अब तो मुझे पता लगाना ही है कि ये है कौन, आखिर जिया ठाकुर है कौन। ठीक है, तो ये अपने प्लान के साथ एकदम तैयार रेडी बैठी है। दूसरी तरफ भाई जो जिया है उसको कुछ पता ही नहीं कि सिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो जिया है उसकी नज़र 24 घंटे सिया के ऊपर है। कैसे? ऐसे ऐसे कि जो बैक साइड का उसका घर है, हाउस है, बैक साइड में कोने कोने, उस घर के कोने कोने, उस अंधेरे घर के कोने कोने में कैमरास लगे हुए हैं, है ना? हर एक कोने में, खास करके उस अंधेरे कमरे में जिसमें सिया है ना, सिया है, वो वाला कैमरा, मतलब उसके रूम में भी कैमरा। तो इस तरह से जिया 24 घंटे नज़र रखी हुई है सिया के ऊपर। भाई देख रहे हो, नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, पास भी नहीं जाना है, बात भी नहीं करनी है, उससे तड़पाना भी है, उसके लिए तड़पना भी है ना? 24 घंटे उसके ऊपर उसकी नज़र है। क्या बात है सिया, तुम्हारी तो निकल पड़ी। तो जिया गई होती है अपने ऑफिस, है ना? मैंने तो बताया था ना, जिया गई होती है अपने ऑफिस, उसके कुछ काम वगैरह होते हैं, वो देखती है। देखने के बाद उसको एक कॉल आता है। कॉल किसका? उसके दी का। वो कॉल उठाती है, बोलती है हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है, जिया कहाँ हो तुम? दी मैं ऑफिस हूँ, क्या हुआ बोलिए। तो बोलती है मुझे 15 मिनट के अंदर तुम घर पे चाहिए। तो बोलती है दी ये पॉसिबल नहीं है, आप बताइए क्या हुआ है। तो बोलती है जिया मैंने जो कह दिया, मेरी बात सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना एक बार कि तुम घर पे मुझे चाहिए तो चाहिए। तो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। बोलती है हाँ जल्दी आओ। ये कह के जिया की दी फ़ोन कट कर देती हैं, जानवी फ़ोन कट कर देती है। लेकिन भाई जानवी को सच्चाई पता चल चुकी है, वो जानना चाहती है, वो पूछना चाहती है जिया से कि क्या ये सब सच है, और अगर ये सच है तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर उस लड़की को लेके आई हो तो क्यों लेके आई हो, और लेके भी आई हो तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको बताओ कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तो ये जानवी इसलिए भी कर रही होती है, इसलिए भी ये सब सोच रही होती है क्योंकि उसने देखा होता है भाई, उसने देखा होता है अपनी बहन को थोड़ा दर्द में, थोड़ा तड़प में, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों। उसे लगता है कि कुछ तो है, लेकिन कुछ मतलब ये उसको नहीं लगता है कि इश्क मोहब्बत प्यार ये सब की बातें होंगी। उसे लगता है होगा कुछ काम से रिलेटेड, क्योंकि जिया का तो काम भी तो वही है, और जिया अपने काम के प्रति इतनी 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 वो आगे है ना, इतनी पॉजेसिव है ना। अगर मतलब वो जिया ठाकुर बन गई, जिया ठाकुर मतलब जिया ठाकुर का मतलब समझ रहे हैं, अगर वो माफिया वाले अपने अंदाज में आ गई तो भगवान भी उसके सामने आके खड़े हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। माफिया वाले लुक में तो उसकी दी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी दी डर जाती हैं उससे।
बाकियों की तो बात छोड़ो, जबकि जिया खुद डरती है अपने दी से, डरती है, प्यार करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जब माफिया लुक में आती है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई अलग सी एनर्जी आ गई है, वो कुछ और बन गई है ना। तो जिया आती है 15 क्या, वो 10 मिनट एकदम हाई स्पीड में कार ड्राइव करके आती है घर आती है तो देखती है कि उसकी दी सोफे पे बैठी हुई है। वो जाती है अपनी दी के पास, बोलती है, दी क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया, और वो भी इतनी जल्दी, कुछ हुआ है। तो उसकी दी बोलती है, ये मुझे तू बताएगी कि कुछ हुआ है। तो बोलती है, मैं क्या बताऊंगी, कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या होगा। बोलती है, जिया देख, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रही हूँ तेरा बर्ताव कितना बदल गया है। तू कैसे, मतलब मेरे साथ तो कम से कम तू हंसती थी, मेरे साथ तो कम से कम तू मस्ती मजाक करती थी, लेकिन देख रही हूँ तू तू पूरी तरह से चेंज हो गई, तू पूरी तरह से माफिया जिया ठाकुर बन गई है। पहले तू मेरी जिया थी, सिर्फ मेरी जिया थी मेरे साथ, लेकिन अब तू मेरे साथ भी जिया ठाकुर बन चुकी है। ऐसा क्यों, क्या हुआ है ऐसा जिया, और तेरे आंखों में ये दर्द क्यों रहता है हर वक्त, क्यों तू अपनी नज़रें चुराती रहती है मेरे से, बता मुझे। बोलती है, दी आपने इसलिए मुझे ऑफिस से बुलाया, आपको पता है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। तो बोलती है, जी यार तुम्हारी इम्पोर्टेंट काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरी बहन क्यों इतनी दर्द में है, क्या उसको प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मेरी बहन से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है। जी अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से दोहराऊं, फिर से मैं पुराने जैसा हरकतें करूं जैसे मैं पहले थी, मुझे वैसा बनने पे मजबूर मत करो जिया। बोलती है, दी कैसी बातें कर रही हैं आप दी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा दी। तो बोलती है, तुझे क्या होगा, तुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, फिर एक कैसी हरकतें हैं तेरी, तू पहले जैसे क्यों नहीं है मेरे साथ, तू इतनी चेंज क्यों है, और इधर देख, इधर देख, देख मेरी तरफ। जिया जानवी की आंखों में देख के बात ही नहीं कर रही होती, देखती है लेकिन देखने के बाद तुरंत नज़रें हटा लेती है। जैसे पहले नज़रों से नज़रें मिला के बातें करती थी, अब वो ऐसे बात नहीं कर रही होती है। तो जो जानवी होती है उसका फेस पकड़ती है और सीधे करती है और बोलती है, देख मेरे आंखों में, क्यों नहीं नज़रें मिला रही है तू मुझसे, क्यों बार बार नज़रें चुरा रही है तू मेरे से, क्या क्या छुपा रही है तू मुझसे, और तुझे पता है कि मैं सब जानती हूँ, तू तू नज़रें मुझसे तब चुराती है जब तू मुझसे कुछ छुपाती है, तो बता ना बच्चा, क्या दिक्कत है तुझे। तो जिया अपनी बहन को हक करती है और बोलती है, दी शांत हो जाइए और इतना ज़्यादा मत सोचिए, आपके इस दिमाग पे इतना लोड मत दीजिए, आप समझी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे किसी एंगल से लग रहा है कि जिया ठाकुर अच्छी नहीं है, अरे जिया ठाकुर को क्या हो सकता है दी, जिया ठाकुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। जिया ठाकुर पता है ना क्या है, जिया ठाकुर सिर्फ नाम नहीं है, जिया ठाकुर खौफ है, खौफ जो हर किसी के सीने में, हर किसी के रगों में बहती है, बस जिया ठाकुर का नाम काफ़ी है, फिर जिया ठाकुर को कोई क्या ही कर लेगा, जिया ठाकुर का कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और जिया ठाकुर को ऐसा क्या प्रॉब्लम और टेंशन हो सकती है दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए मुझे ना, लुक एट मी, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर किसी चीज़ को लेके टेंशन है, डर है, या मैं पेन, कुछ नहीं है, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तबीयत आपकी ख़राब है, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जानवी बोलते हैं, सच में ना बच्चा, तो बोलते हैं, हाँ दी सच में,
अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं बोल रही हूँ मैं ठीक हूँ ना। तो बोलती है और कोई बात नहीं ना है? जानवी उसके सिर पे हाथ रख के बोलती है सच में ना बच्चा, और कोई बात नहीं ना है? तो बोलती है कि दी कितने यार, मैं बोल रही हूँ नहीं है ना। और वो क्या करती है, अपनी दी का हाथ पकड़ती है और अपनी दी के गोद में सर रख के, जैसे मतलब सोफे पे लेटते हैं ना वैसे लेट जाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आप टेंशन ना लो। और भाई ये कह के जिया तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जानवी की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो देख रही होती है, जानवी देख रही होती है कि उसकी बहन कितनी सफाई से, कितने अच्छे से अपनी तकलीफ़ों को और उसके साथ क्या हुआ है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसने क्या किया है, सब छुपा रही है अपनी बहन से, सब छुपा रही है और छुपाने में कामयाब भी है। 3-4 महीनों से ये सब चल रहा था उसके साथ, ये सब वो झेल रही थी, ये सब सह रही थी, लेकिन उसने उफ तक करके नहीं कहा और एहसास तक नहीं होने दिया अपनी बहन को। वो देख रही होती है जिया के फेस को। और उसके बाद वो सोचती है कि ठीक है, तू नहीं बताएगी ना, ठीक है, मैं खुद से पता लगा लूँगी, अपने मन में ही कहती है। और उसके बाद वो ऐसे ही कुछ टाइम वो लोग रहते हैं, फिर उसके बाद जो जिया होती है, जिया रेडी होती है जाने के लिए सिया से मिलने। भाई उसका हो गया होता है रूटीन डेली का कि वो पूरे दिन में एक बार जाती है बैक साइड, और वो बैक साइड जाएगी तो बैक साइड कितनी देर तक रहेगी कोई नहीं जानता, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन चाहे पूरी रात वहाँ पे रहेगी, किसी को नहीं पता। क्योंकि जिया जाती तो है कुछ टाइम के लिए सिया के पास, सिया से बात वगैरह क्या, उसको वहीं टॉर्चर करना जैसे मतलब उसको परेशान करना है ना, वो सब करती है। उसके बाद वो जाती है बैक साइड में ही उसका एक डार्क रूम है, एक रूम है जो एकदम अंधेरे से भरा हुआ है, वो उसका रूम है। वो उसमें जाती है, उसमें ड्रिंक्स करती है, नशे करती है, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहती है, फिर वापस चली जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी दी रात में आते हैं उसको देखने कि वो है कि नहीं है, इसलिए वो चली जाती है। तो जिया तैयार होती है, जाती है, अपना मास्क वगैरह लगाती है, अपने जैकेट वैकेट कोट वोट को अच्छे से पहनती है और जाती है बैक साइड में भाई कोई और ही प्लान चल रहा है सिया का देखते हैं। तो जो जिया है वो जाती है बैक साइड और जाती है सीधे सिया के रूम में, देखती है आज खाना नहीं रखा हुआ है। खाना मतलब रखा रहता है, जब तक जिया नहीं जाती तब तक सिया खाना भी नहीं खाती है। जिया जाती है, उसको कुछ न कुछ सुनाती है उल्टा सीधा, तभी सिया खाना खाती है, नहीं तो सिया खाने को हाथ भी नहीं लगाती है। लेकिन आज जाके देखती है तो अलग ही करिश्मा हुआ पड़ा है कि भाई जो सिया है उसने पहले ही खाना वाना खा के डिनर विनर करके ख़त्म कर दिया। और भाई टाइम क्या है, टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, है ना, रात हो गई है। और वो गई है, जाके देख रही है कि विंडो है साइड में। वैसे तो उसके पीछे कुछ दिखेगा नहीं, बस एक दो पेड़ पौधे हैं, वो भी जंगली इलाका जैसा, जैसे लगता है कि जंगल है बहुत घना। तो उस विंडो के पास वो बस खड़ी है वहाँ पे सिया। तो जाती है जिया, कहती है मतलब जिया ठाकुर का खौफ आ ही गया तुम्हारे अंदर, बहुत सही। तो सिया देखती है पलट के, बोलती है आप कहना क्या चाहती हैं? कहने का मतलब ये कि अभी तक तुम्हें बोल के ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता था, लेकिन अब
अब तुम खुद से खा ले रही हो। मेरे आने से पहले तुम्हारा खाना ख़त्म। इसका मतलब जिया ठाकुर का खौफ तुम्हारे सीने में उतर चुका है। तो जो सिया होती है वो 1 2 3 4 स्टेप लेती है जिया की तरफ, है ना, आती है जिया के थोड़ा सा पास आती है, मतलब एकदम पास नहीं, थोड़ा पास आती है और बोलती है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि मैंने खा लिया, तुम्हारा डर मेरे अंदर हो गया, ठीक है। तो वो बोलती है कि देखो, अपनी तमीज मत भूलो सिया। मैं अभी भी तुमसे वही कहूँगी कि अपनी तमीज मत भूलो। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम जिया ठाकुर से बात कर रही हो, समझी। तो बोलती है, अच्छा अच्छा, मैं जिया ठाकुर से बात कर रही हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जाती है, एकदम एकदम पास जाती है जिया के, और जाती है और उसके फेस पे राउंड 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 अपनी एक उंगली लेती है और लेके घुमाने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मैं जिया ठाकुर से बात कर रही हूँ। वैसे इस जिया ठाकुर का ये मास्क कब हटेगा? कब मैं देखूंगी कि ये जिया ठाकुर है कौन, आखिर कैसी दिखती है। जिया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, हद में रहो अपनी, तुम हद में, समझी। और उसको थोड़ा सा धक्का देती है। जब धक्का देती है तो जो सिया है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिया का वही वाला हाथ पकड़ती है जिस हाथ में वो रेड निशान है, उसका बर्थ मार्क है। और वो पकड़ती है और देखती है एक बार, उसको बहुत ही ध्यान से देखती है, बिना जिया के अंदाज़ा लगाए, बिना जिया की नज़र में आए वो देखती है, हाँ ये वही मार्क है, ये वही निशान है। वो क्या करती है, उसके दिमाग में तो पहले से ही सब खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। तो वो चाहती है, बोलती है कि अरे 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 जिया जी, ऐसे कैसे चली जाओगी, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो बोलती है, क्या बकवास है ये। तो बोलती है, बकवास, अरे मैं बकवास नहीं कर रही। देखो, तुम तो मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी, है ना, और किसी से मिलने नहीं दोगी, और मैं ठहरी एक कोठे वाली, तो आप तुम ही तो हो, तुम ही हो, एक आती हो मेरे पास, तो तुम्हारे होने से कुछ तो असर होगा ना मेरे ऊपर। पता है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो जिया बोलती है, क्या क्या कि, कि, क्या फालतूगिरी है ये, देखो दूर से बात करो मुझसे। बोलते हैं, दूर से, अरे जिया ठाकुर जी, अब तो दूर ही नहीं रहा जाता ना। वो एक उंगली उसके, कभी उसके बाल के पास, कभी उसके कान के पास, कभी उसके आँखों के पास, कभी उसके गले के पास, ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर रही होती है। बोलते हैं कि यही तो नहीं किया जा रहा है ना मेरे से, समझ नहीं रही हो यार, तुम समझ नहीं रही हो। तो बोलती है, वो जिया उसके हाथ को, दोनों हाथ को पकड़ लेती है अपने हाथों से और कहती है, देखो, तुम यहाँ पे कोई मेरी बीवी या मेरी मासूका बन के नहीं हो, मेरे साथ तुम ये सारी हरकतें करोगी। तुम्हें मैंने किडनैप करके लाया है, समझी, किडनैप करके उठा के लाया है, ज़बरदस्ती लाया है, और सजा के तौर पे लाया है, तो उसी तरह से तुम रहो। तो बोलते हैं, सजा, सजा के तौर पे आपने लाया, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई सजा ही नहीं दिया आपने। दीजिए ना मुझे कोई कोई सजा तो दे दीजिए, कोई ऐसी सजा दे दीजिए जिसमें मीठा मीठा सा दर्द हो। सुनिए ना, सुनिए ना, अरे आप कैसी माफिया क्वीन हैं आप। मैंने सुना है कि जिया ठाकुर द अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो फिर करिए ना, मुझे मुझे मुझे
सजा दीजिए, आपने सजा के लिए लाया है ना मुझे, तो दीजिए सजा। और वो तुम करीब चली जाती है, एकदम करीब चली जाती है जिया की बॉडी और सिया की बॉडी एक दूसरे से एकदम टच हो रही होती है। तो जो सिया है उसका हाथ होता है जिया के गले पे और बोलती है मुझे सजा दीजिए ना, और इतना 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 गंदा सजा दीजिएगा जिसमें बहुत दर्द हो, बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा लगे, है ना, बहुत ही मीठा मीठा सा हो। जिया बोलती है, जिया उसको बहुत जोर से धक्का मारती है और बोलती है व्हाट नॉनसेंस, बिहेव योर सेल्फ, दिमाग खराब मत करो मेरा, तुम ये सब क्या है, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो, समझी तुम। तो सिया नहीं मानती है, जिया जाने लगती है, सिया नहीं मानती है। सिया फिर से जाती है और उसको पीछे से हक कर लेती है, हक जैसे पीछे से बैक साइड से हक करते हैं ना, वैसे कर लेती है, बोलती है। और उसका हाथ आगे उसके टमी के साइड पे चल रहा होता है, सिया का हाथ जिया के टमी के साइड पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूव कर रहा होता है इधर उधर। तो बोलती है ऐसे कैसे, बहुत दिनों के बाद मेरे अरमान जगे हैं, बहुत टाइम से आपने मुझे ऐसे रखा है, 3 महीने, 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने से मैंने अपने अरमान को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी दिली तमन्ना को दबा के रखा है, कब तक मैं ऐसे रहूँगी। ठीक है, कोई नहीं तो आप ही सही, मुझे मुझे चाहिए वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ, और मुझे आप वो देंगी, आप नहीं देंगी मैं आपको मजबूर कर दूँगी। और बोलती है, तो जो जिया होती बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। वो उसका हाथ छुड़वाती है और उसके सामने आके खड़ी होती है और बोलती है तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, ये नॉनसेंस बातें बंद करो तुम अपना। तो बोलती है कि अरे मैडम नॉनसेंस बातें नहीं है ये, अरे मैं एक कोठे वाली हूँ, आपको पता है कोठे वालियों की हर रात रंगीन होती है, और हर रात किसी न किसी अलग अलग इंसान के साथ, अलग अलग लोगों के साथ। अरे क्या क्या वो वो क्या ही पल होते हैं यार, जब हमारी ख्वाहिश पूरी होती है, जब हमें कोई छूता है, इतना करीब आता है भाई। ये बातें सुन के जिया को जो जो गुस्सा आ रहा होता है, जो उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं, वो क्या करती है, वो जब वो सिया बोलती है कि जब कोई हमें छूता है तो कितनी मतलब क्या सुकून मिलता है, जब वो ऐसे बोलती है तो जो जिया है वो एक थप्पड़ खींच के मार देती है, एक थप्पड़ रख के देती है सिया को, और बोलती है, जाती है उसके एकदम करीब जाती है और उसकी कमर पे इतनी टाइटली पकड़ती है और कहती है तुम्हें कोई नहीं छू सकता, समझी, तुम अपनी हदें पार मत करो सिया, तुम्हें कोई नहीं छू सकता, अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो मैं उसे ऐसी ऐसी सजा दूंगी ना कि वो जिंदगी में कभी किसी को छूने लायक नहीं बचेगा, इस दुनिया में नहीं बचेगा वो, समझी तुम। आइंदा आइंदा अगर तुमने ऐसा कहा ना तो आई स्वेयर जिंदा यहीं पे गाड़ दूंगी मैं तुम्हें। बस 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 इसी का तो इंतजार था सिया को, इसी चीज का इंतजार था, इसीलिए तो वो ये सब कर रही थी भाई, इसीलिए वो ये सब कर रही थी भाई। सिया की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं और वो देखती है, बस देखती है उन आंखों को जिसमें अंगारे जल रहे होते हैं, जिसमें बहुत बहुत क्रूरता भरी होती है, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही देखती रहेगी थोड़ी देर तो वो खुद जल जाएगी।
और भाई साहब वो ऐसे ही क्या करती है कि जिया का जो मास्क होता है उसको धीरे से हटा देती है और देखती है जिया को। और जब जिया को देखती है तो जो उसकी आंखों में भी आंसू भरे थे वो सिरकते हुए उसके गाल से ज़मीन पे गिरने लगते हैं और वो बस देखती रह जाती है। और वो कहती है, अपने मन में कहती है, आप आप ऐसे कब हो गए, आप ऐसे कब हो गए। और वो जो जिया होती है वो छोड़ती है उसको, बहुत बहुत तेज़ी से पुश करती है यार, इतनी तेज़ी से पुश करती है कि जो सिया है वो फ्लोर पे जाके गिरती है धपाक से। वो गिरती है नीचे ना, तो जिया बस इतना कहती है, तुम तुम यहाँ पे एक कैदी की तरह हो, वैसे ही रहो, समझी। और हाँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिया, जिया ठाकुर। याद तो होंगी ना तुम्हें मैं, या वो भी याद नहीं। तो बोलती है, तुरंत उठ के आती है सिया और बोलती है, आप जिया जिया ठाकुर हो। तो बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं जिया ठाकुर हूँ। बोलती बोलती मुँह, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है, बस वो मुँह कह रही होती है। तो बोलती है, और हाँ दूर रहो मुझसे, जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए सही होगा। मैं वो अब पहले वाली नहीं हूँ, पहले वाली जिया नहीं हूँ मैं। पहले जो तुम्हारे पास आती थी ना वो सिर्फ और सिर्फ जिया थी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ जिया नहीं, अब मैं जिया ठाकुर, अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन हूँ। तो बच के रहना, तुम्हें इतना तड़पाऊंगी ना, इतना तड़पाऊंगी ना, तो सोच भी नहीं सकती कि कितना तड़पाऊंगी। क्या लगता है तुमको, क्या लगता है तुमको कि तुम मुझे उस तरह से तोड़ दोगी, छोड़ दोगी, है ना, वो सब बातें बोल दोगी, मैं फिर से लौट के आऊंगी तुम्हारे पास, या फिर मैं सब भूल जाऊंगी। जिया ठाकुर कभी कुछ नहीं भूलती और जो छोड़ देती है उसके पीछे फिर कभी नहीं पड़ती। तो ये तो कभी मत सोचना कि मैं वो पुरानी वाली हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा चोट लगने पे बावरी हो जाती थी, तुम्हारे पीछे पीछे आती थी। बिल्कुल नहीं, अब मैं वो हूँ जो तुम्हें खुद खुद दर्द और चोट दूंगी और देती रहूंगी, तब तक जब तक तुम अपने दम ना तोड़ दो, समझी। तो सिया बोलती है, आप ठीक ठीक हो ना। तो बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं इतनी ठीक हूँ ना कि मैं दूसरों को बिगाड़ सकती हूँ, समझी। और वहाँ से वो जाने लगती है, वहाँ से जिया जाने लगती है। तो जो सिया है वो उसके हाथ पकड़ लेती, बोलती है, अरे नहीं मत जाइए ना, प्लीज़ मत जाइए ना, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ सुनिए। तो बोलती है, डोंट टच मी, डोंट टच मी सिया शर्मा, डोंट टच मी। बोलती है, नहीं नहीं सुनिए सुनिए ना। बोलती है, छोड़ो मुझे, और उसको धक्का दे देती है, फिर से वो फ्लोर पे जाके गिरती है। सिया वहीं पे गिर के, मतलब थोड़ा सा ऐसे गिरते टाइप ऐसे पलट के देखती है, वहाँ से जिया बहुत ही गुस्से में चली जाती है। सिया रोने लगती है, वो वैसे पहले के जैसे तड़पने लगती है। उसको यकीन नहीं होता है कि ये वो हैं जो उनके साथ थी। वो कैसी, उनकी मासूमियत,
वो ये वो इतनी चेंज पता नहीं कैसे हो गई ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। खाना ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा था आपको जितनी भी दर्द जितनी भी तकलीफें जितना भी है सब मुझे देना, उनके हिस्से का भी मुझे देना। लेकिन लेकिन उन्हें उन्हें ऐसा क्यों बना दिया खाना आपने? क्या गलती थी उनकी? और भाई सिया रोने लगती है। सिया को बहुत दर्द होता है। सिया बहुत तड़प रही होती है कि उसकी वजह से जिया ऐसी हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो लड़की उसको किडनैप करके लाई, जिसकी आंखों में सिर्फ उसने खौफ देखा, मतलब जिसकी आंखें सिर्फ जलती रहती थी इस तरह से जैसे कि सामने वाले को वो जला के राख कर देगी। बहुत डरावनी आंखें देखी। वो सोच रही होती कि क्या ये वही आंखें हैं, वही आंखें जिसमें उसने कभी प्यार देखा था खुद के लिए, कभी मजाक देखा था, मस्ती देखी थी। ये वो आंखें तो नहीं है। क्या मैंने इनकी मासूमियत को मार दिया? क्या मैंने इनको तोड़ दिया? लेकिन अगर मैं नहीं करती तो क्या क्या ये ऐसे नहीं होती? यही सब सोच रही होती है सिया, बहुत कुछ सोच रही होती है इन सब बातों के साथ। तो गाइस ये स्टोरी हम करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है? ओके, बाय। जय श्री राम। राधे राधे।